नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है योग दर्शन परिचय। आज के इस लेख के लेखक हैं स्वामी शांतानंद सरस्वती। आइए विषय की ओर चलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र में हम लगातार वेद के सिद्धांत की व्याख्या, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक लेख आपके लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। 6 वैदिक दर्शनों में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रंथ मोक्ष प्राप्त करने अथवा समाधि प्राप्त करने का संपूर्ण विधि विधान, साधन, उपाय आदि प्रस्तुत करता है। साथ ही समाधि प्राप्त करने में क्या क्या विघ्न बाधाएं आती है, उनका निवारण किस प्रकार किया जाए, यह भी इस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वेद के 6 उपांगों में योग दर्शन भी एक उपांग है, जो योग शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के सूत्रकार महर्षि पतंजलि हैं, जिनके सूत्रों पर महर्षि व्यास ने भाष्य किया है, अर्थात संस्कृत में उन सूत्रों की व्याख्या लिखी है। योग दर्शन के 4 विशिष्ट विषय हैं। योग दर्शन में मुख्य रूप से 4 विषयों का प्रतिपादन किया गया है। वे क्रमशः हैं है हेतु, हान और हानोपाय। है का अर्थ होता है जो त्याज्यते हैं, जैसे कि दुख। है हेतु, इसका अर्थ है दुख का कारण, जैसे कि अविद्या, अधर्म, कुसंस्कार आदि, जिनसे दुख मिलता है। हान, जिसका अर्थ है मोक्ष, जहां दुख रहित नित्य सुख और ईश्वर की प्राप्ति होती है। हानोपाय, हानोपाय का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति का उपाय, जैसे खंडित विवेक ख्याति, विद्या, धर्माचरण, शुद्ध ज्ञान, निष्काम कर्म, शुद्ध उपासना आदि। योग दर्शन में कुल 4 पाद हैं: समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इनमें कुल 195 सूत्र हैं। समाधि पाद का परिचय, यह योग दर्शन का प्रथम पाद है। इसमें 51 सूत्र हैं। यह पाद उच्च स्तरीय योग साधकों के लिए बड़ा उपयोगी है। इस पाद में योग का स्वरूप, फलों का प्राप्त, योग के फल, प्रवृत्तियों के प्रकार, वृत्ति निरोध के उपाय, वैराग्य के 2 प्रकार, अपर वैराग्य और पर वैराग्य, दोनों की परिभाषा, समाधि के प्रकार, समाधि प्राप्त करने के उपाय, योगियों के प्रकार, ईश्वर का स्वरूप, ओम जप करने की विधि और लाभ, योग के विघ्न और उन विघ्नों को दूर करने के उपाय, चित्त को स्थिर करने के उपाय, समापत्तियों का वर्णन, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि जैसे विषयों का विस्तार से उल्लेख किया गया है इसमें। दूसरा, साधना पाद, इसका परिचय। यह योग दर्शन का द्वितीय पाद है। इसमें 55 सूत्र हैं। यह पाद नवीन योगाभ्यासियों के लिए बड़ा उपयोगी है। इस पाद में क्रिया योग का फल, पंच क्लेश, अविद्या का स्वरूप, कलेशों को सूक्ष्म करने के उपाय, जाति, आयु और भोग का कारण कलेश, 4 प्रकार के दुख, दृश्यमान जगत का प्रयोजन, जीवात्मा का स्वरूप, केवल्य का स्वरूप, उसका उपाय, योग के 8 अंग, यम नियम की परिभाषा, फल, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की परिभाषा, फल आदि विषयों का वर्णन किया गया है। विभूति पाद योग दर्शन का तृतीय पाद है। इसमें भी कुल 55 सूत्र हैं। इस पाद में धारणा, ध्यान, समाधि की परिभाषा, संयम, चित्त के विविध परिणाम तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। परंतु आगे इन सिद्धियों को मोक्ष प्राप्ति में बाधक भी बताया गया है। योग में उच्च स्तर की उपलब्धि होने पर भी अभिमान न करने, किन्हीं सांसारिक प्रलोभनों के सम्मुख आने पर उनमें आकृष्ट न होने का संदेश दिया गया है। और अंत में केवल्य या मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता भी बतलाई गई है। केवल्य पाद का परिचय, योग दर्शन का चतुर्थ और अंतिम पाद है यह। इसमें कुल 34 सूत्र हैं। इस पाद में बताया गया है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से, औषधियों के सेवन से, गायत्री आदि मंत्रों के जप से, तप और समाधि से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। चित्त का निर्माण अहंकार से होता है। समाधि के द्वारा उत्कृष्ट किया गया चित्त वासना रहित होता है। 4 प्रकार के कर्म होते हैं: शुभ, अशुभ, मिश्रित और निष्काम। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीर के अनुसार वासनाएं, संस्कार प्रकट होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप स्मृति उत्पन्न होती है। राग, द्वेष आदि के कारण वासनाएं प्रकट होती हैं। इनके न रहने पर वासनाएं भी नहीं रहती। इस प्रकार आगे फिर जीवात्मा का स्वरूप, चित्त का स्वरूप, धर्ममेध समाधि व इसके सिद्ध होने पर, समस्त कलेशों के नष्ट होने पर, जीवात्मा का प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर जीवात्मा अपने और ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मोक्ष और कैवल्य की अवस्था है, जहां कोई दुख और कलेश, भय, बंधन नहीं रहता। इस प्रकार अनेक विषयों को बतलाकर कैवल्य प्राप्ति करने कराने का यह योग शास्त्र पूर्ण शास्त्र है।
इसका अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। इसी के साथ कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों की व्याख्याएं, वैदिक भजन, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के बारे में जीवन परिचय, प्रेरणादायक लेख, उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग आपके लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।